चलिए चल जाए एक मिनट, सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। और JPSC मान लिए सारा खत्म हो गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे। तो छात्रों का पार्टी बहुत कौन सा है? ठीक है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। नेता महोदय को आपने सुना। और दूसरी तरफ धनंजय, अगर आप मेरे साथ हैं तो जो CID जांच की बात हो रही थी, क्या उसी में रिटायर्ड जज के नेतृत्व में वो CID जांच होगी? ये भी एक मांग है जिसे माना गया है। क्या ये CID जांच को लेकर ही है? जी बिल्कुल, देखिए छात्रों का ना तो CBI जांच हो, लेकिन सरकार पहले भी कहा था कि रिटायर जज के एक कमेटी बनाई जाएगी, उनके द्वारा जांच किया जाएगा। CID जो जांच कर रही है 90 दिनों में चार्जशीट जमा की जाएगी। ये सब बातें पहले ही बैठक में सरकार ने मानी थी। उन्हीं बात सरकार के पास छात्रों की जो दो मांगे थे, एक तो TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम दिए गए थे, अभय तिवारी एग्जाम में बैठा था जो मार्केटिंग मैनेजर था, उनके द्वारा जो कंडक्ट कराए गए थे, तो उसको लेके मांग था कि अभय तिवारी जो कंडक्ट कराया TDPL के द्वारा वो सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। वो सरकार ने मान ली। दूसरी मांग थी कि जैसे CGL जो मामला अटका पड़ा था, जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं, इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। मैंने कैंसर से बीमारी लड़ते हुए कैंसर के पीड़ित मैंने इस लड़ाई को लड़ा है। लोग ने मेरे ऊपर लाठियां लगाया, मैं बिक गया, और आज देखिए समय का चक्र और महादेव की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कि आज हम लोग जीत के कगार पे हैं। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। TDPL से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 JPSC का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ JSSC CGL का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। हम धन्यवाद। CBI जांच अभी नहीं मान रहे। जब तक CBI जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो सब बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसका भी और भी कुछ बाकी है जो जीतना बाकी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब भी सवाल है जब तक CBI जांच नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। तो छात्र कह रहे हैं हमारी जीत हुई है और इसके साथ ही जश्न मनाते हुए नजर आए। परीक्षा सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बात अब सीमित सिर्फ किसी एक परीक्षा तक की नहीं रह गई थी। यहाँ पर ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में, एग्जाम सिस्टम में उसे लीक प्रूफ बनाने की बात थी और अब सरकार कह रही है कि इसमें सुधार किए जाएंगे और छात्रों की मांग इसी के साथ मान ली गई है। सुरेंद्र सरकार का ये ऐलान आया है। धनंजय, एक आखिरी सवाल इसी के साथ, क्या छात्रों का आंदोलन खत्म माना जाए? सारी मांगे मान ली गई है छात्रों की? छात्रों की सिर्फ एक मांगे रह गई है, CBI जांच की मांग, क्योंकि छात्र अड़े हुए थे CBI जांच को लेके। सरकार ने कहा है CID जांच करेगी, SIT की गठित की गई है और रिटायर जज के द्वारा जांच किया जाएगा। बहरहाल कुछ देर में छात्र कंफर्म कर देंगे ये आंदोलन खत्म हो गया या फिर मामला CBI में अटका, क्योंकि बार बार मैं सुबह से भी कह रहा था छात्रों की जो मांगे हैं
वो मांगे सब चीज को सरकार मान रही है, सीबीआई जांच की मांग पे अड़ी हुई है, वो बातें नहीं मानी जा रही है क्योंकि सीआईडी लगातार जांच कर रही थी। इधर सीआईडी छापामारी भी की है आज, और इधर मंत्रालय में बैठक भी चल रही थी। बहरहाल कुछ देर में कंफर्मेशन छात्रों के द्वारा आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने 2014 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं टीडीपीएल के द्वारा, सभी परीक्षाएं जांच के दायरे में आ गए हैं, जांच की जाएगी और सीआईडी जांच करेगी। दूसरी बात, जैसे सीजीएल जो छात्रों की मांग थी, जो नियुक्ति हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म की मांगे थी, रिफॉर्म का भी सरकार ने पहले मांग ली की थी। और सबसे बड़ी एक बात जो अटक रहा है, सीबीआई वाला, सीबीआई बात को लेकर छात्र का क्या रहता है वो पर अब लगता है ऐसा कि क्योंकि सीआईडी जांच और उसमें रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की बात पर सरकार मानी है, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर क्या कहते हैं आंदोलनकारी छात्र की पूरी तरीके से अब इस आंदोलन को खत्म माना जाए या अभी इसमें कुछ बाकी है। पूजा मेरी सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुकी है, और पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स पूरी तरीके से लीक प्रूफ हो, इसके लिए हर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अधर में लटकता है तो वो किसी छात्र का भविष्य और उसके सपने लटक जाते हैं, और इसीलिए सरकार की गंभीरता इसमें देखने को मिली है। देखिए, जाहिर तौर पर यही मांग भी थी छात्रों की कि बार बार ये जो परीक्षाओं में धांधलियां होती हैं, जो नकल हो जाती है या जिस भी तरह की अनियमितताएं आती हैं, इससे उनके भविष्य पर सवाल खड़ा होता है। अब क्योंकि झारखंड में परीक्षाओं पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाएं हैं वो रद्द होंगी। इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये भी कि परीक्षाओं में जो कथित गड़बड़ी है उसकी जांच होगी, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जाएगी। अब क्योंकि देखिए 2 दर्जन दिन हो जाते हैं, लगभग 24 दिन का ये आंदोलन, जिसमें लगातार जांच के मामले में अड़े रहे कि भाई सीबीआई जांच होनी ही चाहिए मामले को लेकर। दूसरा कि जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होनी ही चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में हमने पूरा छात्र आंदोलन देखा, और इसमें जेपीएस आंदोलन को साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब, देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे। तो कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा की? अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यही सीजीएल को हम 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराए थे। इससे पहले कई एग्जाम पर सीबीआई सीआईडी जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी, उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। इसके लिए हम सरकार
को सहयोग करेंगे और सरकार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। निश्चित तौर पर एक ऐसा रिफॉर्म सिस्टम लेकर के आएंगे जो जुगों जुग तक आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक पेपर लीक और धांधली कभी नहीं होगा। कितने वर्षों की उपलब्धि आप मानते हैं? देखिए, अभी हम उपलब्धि हम कहेंगे कि एक भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने का में कामयाब हुए हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी का एक सुचारू रूप से चलने के लिए एक न्यायिक रास्ता के लिए अभी भी हम लोग का संघर्ष और करने की आवश्यकता है। तो देखिए, देवेंद्र महतो को आप सुन रहे थे। इससे पहले देवेंद्र महतो ने कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 अगस्त को हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और छात्र टूट पड़ेंगे, वहां से हटेंगे नहीं। अब स्टूडेंट्स मानने वाले नहीं है। लेकिन आज के डेवलपमेंट के बाद अब आपने देवेंद्र नाथ महतो को सुना है, वो ये कह रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन का धन्यवाद करता हूं, अनशन तोड़ूंगा लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा और पूरे सिस्टम को लीक प्रूफ बनाना चाहते हैं कि आगे किसी भी तरीके की अनियमितता किसी भी एग्जामिनेशन में ना हो, किसी भी तरीके की परीक्षाओं में ना हो। लेकिन दूसरी तरफ धांधली के खिलाफ हमारी जीत हुई है, ये भी छात्र कह रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी क्लैरिटी ये चाहिए होगी कि जहां सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं और सरकार सीआईडी जांच की बात कर रही है, तो सीआईडी जांच की बात कर रही है और उसमें रिटायर्ड जज के नेतृत्व में करने की बात कर रही है, तो क्या छात्र सीआईडी जांच के लिए ही मान गए हैं या सीबीआई जांच? अभी भी छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, इसे जरूर देखना होगा। लेकिन इतना है कि फिलहाल अभी की खबर ये कहती है कि देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि सरकार गारंटी दे दे कि आगे पेपर लीक ना हो। सरकार का नोटिस आने पर अगला फैसला लेंगे। नोटिस यानी कि आखिरकार वो कौन कौन सी मांगे हैं जो फाइनली सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। और आज जो मांग मानी गई है उसमें रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की बात की जा रही है। अब एक तरफ जहां पर प्रयासरत हैं छात्र अपनी मांग मनवाने के लिए, जिसमें एक सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसकी बात की जा रही है। लेकिन अभी बड़ा फैसला हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से लिया गया है कि टीडीपीएल की तरफ से 2014 के बाद से आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी और सीआईडी दोनों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चूंकि जांच चल रही है इसीलिए हर बात को खुले तौर पर बताना संभव नहीं है। इसमें कई कंपनियों का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क शामिल है जिन्होंने अलग अलग समय पर यह काम किया है। तो 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराई जाएगी। यह आंदोलन 24 दिन से छात्रों का जारी था।